अब देखिएगा, तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं जानबूझकर यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा वो ऐसा बनाऊंगा जो देखने में पैरेललोग्राम जैसा लगे। तो ये हो गया ए बी सी डी। यहाँ पर हम ये करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पर लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, let ABCD be a parallelogram as shown. Parallelogram as shown. और फिर कंस्ट्रक्शन, बेटा दिखाई दे रहा है सभी को पीछे का? यस सर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें हम क्या करेंगे कि जॉइन बीडी, बीडी को जॉइन कर दीजिए, मतलब आप डायगोनल बना दीजिए, आपने बीडी को जॉइन कर दिया, करेक्ट। अच्छा, अब देखिएगा, if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एंगल ए एंगल सी के इक्वल दे रखा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये दे रखा है, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी दे रखा है, ये वाला एंगल बी है पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा है एंगल डी, ये इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या करूं मैं, किस तरह से, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये जो है ये एक पैरेललोग्राम होगा, इसके लिए देखिए, हाँ जी बताइए सर गलती से खुल गया था माइक। ओके ओके, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और ये वाले एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, चलिए एक काम करते हैं बेटा, हमें ना, हमने लाइंस एंड एंगल्स में एक चीज पढ़ी थी, हम उस फंडे को यूज करेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि ये जो मैंने डायगोनल ड्रॉ करा है बीडी, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है ही नहीं यहाँ पर डायगोनल की, इस डायगोनल को रहने दीजिए, बस एक ही फंडा बताऊंगा, उसी से आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए। अपोजिट एंगल्स इक्वल दे रखे हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, तो वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं ये कहूंगा यहाँ पर गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो इसको आप इक्वल मान लो, ये इक्वल दे रखे हैं तो कोई एक वैल्यू मान लो कि एंगल ए की वैल्यू भी x है, तो एंगल सी की वैल्यू भी x होगी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे x से, ये मैंने मान लिया ऐसा, और ये गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से ये दे रखा है कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, इसको आप कहिए कि अगर फिर ये वाला एंगल भाई है तो ये वाला एंगल भी भाई होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इज इक्वल टू भाई से का मतलब क्या कि मैंने ऐसा मान लिया, और ये भी गिवन है कि एंगल बी और एंगल डी दोनों के दोनों इक्वल हैं, ये भी गिवन है यहाँ पर। फिर देखिएगा, मैं ये कहूंगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमने ये हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को आप ऐड करिए तो उनका सम 360 डिग्री आता है। तो यहाँ पर आप रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी
of a quadrilateral, angle sum property of a quadrilateral। अब जो इनकी वैल्यूज है वो वैल्यूज डालिए, a b c d, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा 2x, और y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x प्लस 2y में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 से कट जाएगा, ये हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस सर? वाई, हाँ जी सर ये को इंटीरियर एंगल से भी हो सकता था ना? और मैं भी उसी पर आ रहा हूँ, ये कोई इंटीरियर एंगल से ही होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ये चीज क्लियर है बताइए? यस सर। अच्छा ठीक है, तो अब देखिएगा क्या करेंगे। अब हम ये कहेंगे कि एंगल, यहाँ इक्वेशन 1 से मुझे एक आइडिया लग रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इट इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू x है और बी की वैल्यू y है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मैं कहूंगा दैट इज angle A and angle B are making a pair of co-interior angles, making a pair of co-interior angles whose sum is 180 degree। ये co-interior angles बना रहे हैं जिनका सम 180 डिग्री है। देखिए अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की या किसी भी फिगर की बात करता हूं तो उसमें एक लाइन है और वो दो लाइंस को कट कर रही है, यानी कि उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अगर एक लाइन इन्हीं दो लाइंस को टच करे या इंटरसेक्ट करे तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब अगर उसमें ये साथ साथ वाले एंगल, जो इधर है एंगल एक्स और इधर है एंगल वाई, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है तो मैं ये बोलूंगा कि दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, therefore AD must be parallel to BC। बताइए ये चीज क्लियर है? बताइए यस सर। क्लियर है सभी को कि AD BC के पैरेलल हो गया? इस स्टेटमेंट को बोल दीजिए स्टेटमेंट नंबर 2। क्लियर है अक्षर? यस सर। गरिमा? यस सर। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि अब x plus y is equal to 180 डिग्री, फिर वही चीज देखते हैं। अब मैं कहूंगा कि फ्रॉम फर्स्ट अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से हम इक्वेशन 1 की बात करें तो x plus y is equal to 180 डिग्री implies that x की जगह अब आप लिखें एंगल C और y की जगह आप लिखें अब एंगल B is equal to 180 डिग्री। फिर वही चीज है कि अगर ये इस लाइन के इस तरफ बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब AB और DC भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे दैट इज एंगल C and angle B are making a pair of co-interior angles or interior angles whose sum is 180 degree, whose sum is 180 degree। ठीक है, therefore जब ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक लाइन है BC जो AB को भी कट कर रही है और BC को भी कट कर रही है, एक ऐसी लाइन है BC, तो इस BC के इस तरफ बनने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब AB BC के पैरेलल होगी। therefore AB is parallel to BC।
ठीक है, ये हो गई स्टेटमेंट नंबर 3। हम ये कहेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। देखिए सेकंड स्टेटमेंट में मैंने ये देखा कि ईडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, एक पेयर तो अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने देखा कि एबी जो है वो डीसी के पैरेलल है, तो दूसरा पेयर भी पैरेलल हो गया। when both pair of opposite sides are parallel to each other, then such a quadrilateral is known as a parallelogram. Therefore ABCD is a parallelogram. सभी को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ABCD is a parallelogram, ये प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगली थ्योरम। याद रखिएगा ये थ्योरम्स का आपको प्रूफ बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो थ्योरम के नाम से नहीं देंगे आपको पेपर में, थ्योरम के नाम से नहीं देंगे, वो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाकर दे देंगे। वो क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखकर दे देंगे कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो आपको ये क्वेश्चन बनाकर देंगे, आपको उसको सॉल्व करके दिखाना। बताइए क्लियर है ये शिवांश? Yes, sir. Clear है। ओके, अगला देखते हैं थ्योरम 6। थ्योरम 6 है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम 6 है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये दे रखा है कि मुझे ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम में द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या आप किस तरीके से करेंगे? मतलब यहाँ पर मुझे दे रखा है कि ये पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे प्रूव करना है। देखिए इसका प्रूफ देखेंगे। देखिए इसके प्रूफ में आप एक डायग्राम बना के वो बना लीजिए पैरेललोग्राम। लेट ABCD be a parallelogram as shown। Let ABCD be a parallelogram as shown। देखिएगा ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया ऐसे। ABCD let ABCD be a parallelogram as shown। फिर आप क्या करिए, A से C को ज्वाइन करो और B से D को ज्वाइन करिए, और ये जो सेंट्रल वाला पॉइंट है ना, ये जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, इसको बोल दीजिए आप O। इस पॉइंट को आप बोल दीजिए O। तो मुझे प्रूव क्या करना है यहाँ पर वो देख लीजिए आप, या छोड़ो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो थ्योरम में लिखा हुआ है ही। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, यानी कि पैरेललोग्राम दे रखा है, मुझे प्रूव करना है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डायगोनल है AC ये इस BD को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब आप ये देखिएगा ये AC इस BD को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। वो दो हिस्से क्या हैं, BO और DO, यानी कि BO और DO ये दोनों की दोनों लेंथ इक्वल अगर हो जाए तो मैं ये कहूंगा कि BD बाइसेक्ट हो गया।
अब ये जो लेंथ है BD, ये इस AC को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो अगर मान लीजिए ये AO और CO ये इक्वल हो जाए तो मैं कहूंगा पूरा का पूरा लेंथ AC, यानी कि ये वाला डायगोनल ये भी बाइसेक्ट हो गया। तो AC को बाइसेक्ट करा BD ने और BD को बाइसेक्ट करा AC ने। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। तो मुझे बेसिकली ये प्रूव करना है कि BO इज इक्वल टू DO है एंड AO इज इक्वल टू CO है। अगर इतना प्रूव हो गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिएगा, मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पर हम हाँ जी, हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की। हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, इसकी बात करते हैं। तो इसमें दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सर एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। कौन सा? सर एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। हाँ, और बोलो। सर और नहीं मिल रहे। रुकिए एक मिनट, मैं बताता हूँ इसको किस तरीके से करना है। एक मिनट वेट करिएगा। हाँ जी, ये जो हमने बात करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे AOB और ट्राइंगल AOD हमने ले लिया और हमने ये ले लिया, ठीक है। अब ना इसमें एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने जो ये है हमारा क्या पेन किधर गया, हाँ, जब ये दोनों लिए तो आप इसमें देखिएगा कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि AD BC के पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल्स हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं ये कहूंगा एंगल OAD, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB, एंगल OCB। और यहां पर आप रीजन में लिखिए ऑल्टरनेट। मेरी बात समझ में आ गई दिव्यांशी? यस सर। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB। सिमिलरली मैं ये कहूंगा यहाँ पर भी ये जो AD है ये BC के इक्वल हो जाएगा। देखिए AD इज इक्वल टू BC। यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया AD इज इक्वल टू BC। उसके बाद में हम देखेंगे एक तीसरा एंगल कि ये वाला एंगल जो है ODA, ये वाला एंगल OBC के इक्वल है, ठीक है। तो मैं कहूंगा एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OBC। इसका भी रीजन वही लिखिएगा, ऑल्टरनेट
इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताइए जी, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये भी दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। प्रोजेक्ट का क्लियर है? प्रोजेक्ट का क्लियर है? न्यासा बताओ, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये क्या, कौन सी क्राइटेरिया हो गया? क्राइटेरिया बताएंगे, कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों ट्रायंगल, क्राइटेरिया बताएंगे क्या हो गया ये, बताइए। सर एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, बिल्कुल सही, क्योंकि ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स के बीच में साइड है, तो एंगल साइड एंगल। तो हम बोलेंगे बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, हमने लिया ये वाला एंगल ए और ये वाला लिया एंगल डी, और फिर इसको ले लो ओ, ट्रायंगल आप ऐसे लिखिए ए डी ओ। तो मैंने जब ये वाला सबसे पहले मैंने लिखा ए, तो अब जो इधर वाला ट्रायंगल है इसमें सबसे पहले यही वाला एंगल लिखूंगा जो ए के इक्वल है, तो सबसे पहले फिर मैं यहाँ पर भी लिखूंगा सी, ठीक है। ए के बाद मैंने सेकंड पोजीशन पर लिखा डी, तो इधर भी सेकंड पोजीशन पर मैं बी लिखूंगा जो डी के इक्वल है, यहाँ पर मैं लिखूंगा बी, और फिर तीसरा क्या बचा ओ, तो तीसरे को आप यहाँ पर लास्ट में लिखो। तो ट्रायंगल एडीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीओ, ये हो गया। उसके बाद फिर मैं सीपीसीटी वाला फंडा लगाऊंगा, क्या कि पहला दूसरा इसका एडी, इसका पहला दूसरा सीबी, इट इंप्लाइज दैट एडी इज इक्वल टू सीबी, ठीक है, और आपका डीओ इज इक्वल टू बीओ, ठीक है, और पहला और तीसरा एओ इज इक्वल टू इसका पहला और तीसरा सीओ। रीजन में आप लिखेंगे बाई सीपीसीटी, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस ये दोनों से मतलब है, डीओ इज इक्वल टू बीओ एंड एओ इज इक्वल टू सीओ, इन दोनों से मतलब है, मतलब डीओ इज इक्वल टू बीओ एंड एओ इज इक्वल टू सीओ, दैट इज, आप देखिए डीओ इज इक्वल टू बीओ आ गया और एओ इज इक्वल टू सीओ आ गया, दैट इज डायगोनल्स AC and BD bisect each other। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस सर। अनमोल क्लियर है? यस सर। आदित्य यस सर। क्लियर है? इंदर यस सर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में ये हमारी हुई थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 के बाद देखेंगे थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब उल्टा दे रखा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब अब ये पैरेललोग्राम नहीं दे रखा है, अब ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बनाऊंगा ही ऐसा कि देखने में ये पैरेललोग्राम जैसा लगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। देखिए जी, थ्योरम नंबर 7, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर
if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. बेटा सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है क्लियरली? सभी बच्चों को स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. ओके। The diagonals of a quadrilateral bisect each other. तो इसके प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे let ABCD be a quadrilateral as shown. A, B, C, D ये क्वाड्रिलेटरल है and AC and BD be its diagonals. इसके डायगोनल्स हो गए AC, A से C को ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ही B से D को ज्वाइन कर दीजिए। AC and BD be its diagonals. ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O, और इन्होंने दे रखा है if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, मतलब दे रखा है कि AO is equal to CO है, तो ये चीज, दूसरा BO is equal to DO है, ये दे रखा है, तो हम ये कहेंगे इन triangle AOD and triangle BO in triangle AOD and triangle COB यहाँ पर ये कहेंगे सबसे पहले AO is equal to CO, AO is equal to CO, यहाँ आप लिखेंगे गिवन, ये हमको दे रखा है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अगला है OD is equal to OB, OD is equal to OB, OD is equal to OB, ये भी गिवन है। और बेटा बीच में ये एंगल नहीं कर रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल तो इक्वल हो जाएंगे। रीजन बताएंगे क्या होगा अक्षर? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल सही, वर्टिकली अपोजिट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। इसमें किसी पैरेलल लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ट्रांसवर्सल की जरूरत नहीं पड़ती, एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है, एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है, तो इधर वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, रीजन में आप लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, इन तीनों को यूज करा, मतलब साइड एंगल साइड, इस तरह से इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, इनको यूज करा, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो एंगल इज बिटवीन द टू साइड्स, ठीक, तो साइड एंगल साइड बनेगी ऐसे एस congruence criteria by SAS congruence criteria triangle AOD is congruent to triangle COB। जब मुझे दो दे रखे होते हैं ना, जब दो मेरे को वो दे रखे होते हैं, साइड जब इक्वल होती है, मैं देखता हूँ इन दोनों को AO और OD, तो आपको मैंने बताया था कल हम इस तरह से लिखते हैं AO और OD, और देखते हैं इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, O से O ओवरलैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AOD। इसी तरीके से इधर क्या था, CO और OB, CO और OB, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो O से O ओवरलैप होकर ये बन जाएगा COB।
तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस के कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक है, अच्छा जी। ये करने के बाद में फिर आप देखेंगे इसमें मैं यहाँ से जब ये मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं क्या करूँगा, अब देखिएगा, अब इसमें हम कहेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट AO इज इक्वल टू CO, वो तो हमें पता ही है, AO इज इक्वल टू CO सेमीकोलन। फिर अगला लिखेंगे OD इज इक्वल टू OB, ये भी हमको पता है, OD इज इक्वल टू OB। लेकिन तीसरा वाला नहीं पता था, ये AD पहला और तीसरा क्या बन जाएगा, साइड AD, इसका पहला और तीसरा क्या बन जाएगा, CB, AD इज इक्वल टू CB। और रीजन में आप लिखिएगा बाई CPCT। तो AD इज इक्वल टू CB, इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 कि हमारा AD CB के इक्वल आ गया। ये जो AD है ये CB के इक्वल आ गया है ना। तो इस चीज को आप नोट करिएगा। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो मैंने कौन कौन से ट्रायंगल लिए थे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब एक काम करो, अब ये वाला और ये वाला ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB और COD, अब ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने। अब क्या करेंगे, तो अब देखिएगा कि फिर से वही काम करूंगा मैं कि AO इज इक्वल टू CO, गिवन है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो गिवन है AO इज इक्वल टू CO। फिर अगला लिखूंगा मैं क्या कि ये वाला जो एंगल है ये, और इधर वाला जो एंगल है ये दोनों इक्वल है। बीच वाला पॉइंट मैंने O अलग लिख लिया, यहाँ लिखने की जगह नहीं थी तो मैंने अलग लिख लिया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन में आप लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हो गया। और उसके बाद तीसरा वो भी बिल्कुल सिंपल है, क्या, ये तीसरा हो जाएगा OB इज इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। बताइए ये समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा, फिर से वही काम करेंगे हम, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई SAS congruence criteria, by SAS congruence criteria triangle AOB is congruent to triangle COD। AOB COD के congruent हो जाएगा। तो अब यहाँ पर CPCT यूज करेंगे जैसे पहले यूज करा था। देखिएगा AOB is congruent to COD, तो फिर से वही CPCT वाला फंडा यूज करूंगा मैं, क्या, इट इंप्लाइज दैट इसका पहला दूसरा क्या है AO और इसका पहला दूसरा क्या है CO। AO इज इक्वल टू CO, इसका दूसरा तीसरा क्या है OB और इसका दूसरा तीसरा क्या है OD, ठीक है। और इसका पहला तीसरा क्या है AB और इसका पहला तीसरा है CD। रीजन में आप लिखिए बाई CPCT, ये आपने यहाँ मेंशन कर दिया। और यहाँ से आप सिर्फ इस चीज को पकड़ लीजिए, क्या कि AB बेटा दिखाई दे रहा है सभी को नीचे का, ये दिखाई दे रहा है सभी को, AB इज इक्वल टू CD जो सबसे नीचे लिखा है। yes, yes, sir.
ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास AB इज इक्वल टू CD। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, AB इज इक्वल टू CD हो गया, तो अब मैं ये कहूंगा सिंस AD इज इक्वल टू CD, ये जो AD है ये CD के इक्वल है और ये जो AB है ये CD के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है पैरेललोग्राम होने की। मैं कहूंगा यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सिंस both pairs of opposite sides of quadrilateral ABCD are equal, so it is a parallelogram. So it is a parallelogram. ये प्रूव हो गया, बताइए समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. क्लियर है? न्यासा, इंदर, दोनों बताइए। Yes, sir. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखता हूँ मैं इसमें। अब हमारा ये सारी की सारी थ्योरम्स हो गई, ये सातों थ्योरम है और याद रखिएगा इन थ्योरम का ही ना एग्जाम में टीचर आपको क्वेश्चन बनाकर दे देंगे, इन थ्योरम का ही आपको क्वेश्चन बनाकर दे देंगे, डायरेक्टली थ्योरम नहीं पूछी जाएगी। अब एग्जांपल्स इसके उठाते हैं हम, यहीं पर पेज नंबर 141 पर सबसे नीचे है एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। अब ये जो हमने प्रॉपर्टीज यूज करी हैं, इन प्रॉपर्टीज को, ये जो थ्योरम्स हैं, इन प्रॉपर्टीज को मैं अब बार बार प्रूव नहीं करूंगा, ये तो मैंने इनमें प्रूव कर लिया। अब इन प्रॉपर्टीज को मैं यूज कर सकता हूँ हर एक क्वेश्चन में। तो देखिएगा पेज नंबर 141 पर हमारे क्वेश्चन तो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले है एग्जांपल नंबर 1, नंबर 141, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ये चीज शो करनी है, ठीक है। तो इसमें हम ये कहते हैं